दिवंगत के पिता की तरफ से अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए थे, उसके संबंध में ठोस साक्ष्य इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को प्राप्त हुए हैं और इन्हीं आधारों पर, उन्हीं सबूतों के आधार पर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने एक्यूज्ड को अभियुक्त माना है और पुलिस के द्वारा अगेंस्ट एक्यूज्ड चार्जशीट फाइल हुई है। चार्जशीट फाइल होने के बाद कॉग्निजेंस होता है और आफ्टर कॉग्निजेंस मामले का ट्रायल शुरू होता है। इस मामले में भी अब ट्रायल की शुरुआत होनी है। अगली तारीख 31 जनवरी 2024 की तय हुई है, उस तारीख पर अगले की हियरिंग। अक्टूबर मालती चौहान के 23 नवंबर से अलविदा लेने के बाद 24 नवंबर से उनके पति जेल में है। आइए, उनकी चार्जशीट दाखिल हो गई है और इस संबंध में कई तारीखें पड़ी जहां विष्णु की जमानत भी खारिज हो गई है। आगे चार्जशीट दाखिल होने के बाद उसमें क्या अपडेट चल रहा है, हम बात करते हैं उनके अधिवक्ता मालती चौहान के अमित उपाध्याय जी से। अमित उपाध्याय, चार्जशीट दाखिल हो गई है, अब इसमें आगे क्या प्रक्रिया चलेगी? ऑनरेबल कोर्ट में पुलिस के द्वारा अगेंस्ट एक्यूज्ड चार्जशीट फाइल हुई है। चार्जशीट फाइल होने के बाद कॉग्निजेंस होता है और आफ्टर कॉग्निजेंस मामले का ट्रायल शुरू होता है। इस मामले में भी अब ट्रायल की शुरुआत होनी है। अगली तारीख 31 जनवरी 2024 की तय हुई है, उस तारीख पर अगले की हियरिंग। जो चार्जशीट दाखिल हुई है, इसमें क्या मामले आए हैं? जो मामले चल रहे थे, क्या वो सत्य है? जो आरोप दिवंगत के पिता की तरफ से अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए थे, उसके संबंध में ठोस साक्ष्य इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को प्राप्त हुए हैं और इन्हीं आधारों पर, उन्हीं सबूतों के आधार पर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने एक्यूज्ड को अभियुक्त माना है। आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। चार्जशीट में कितने आरोपी बनाए गए हैं? केवल एक, विष्णु कुमार। उनके पिता का आरोप था कि कई लोग इसमें शामिल थे, क्या उन लोगों का नाम चार्जशीट में आया? नहीं, केवल एक अभियुक्त है जिनके नाम प्राथमिकी दर्ज हुई है, उन्हीं के नाम से आरोप पत्र फाइल हुआ है। अब क्या इसमें जो अन्य आरोपी हैं, जैसे उनके पिता आरोप लगा रहे हैं, तो क्या उसमें उनका नाम आगे आएगा? अगर ऑनरेबल कोर्ट के सामने कोई ऐसा तथ्य इंफॉर्मेंट के द्वारा लाया जाता है, उसके संबंध में एविडेंस आती है, ऑनरेबल कोर्ट उस पर विचार कर सकती है। चार्जशीट दाखिल हुई है, अब इसमें आगे क्या प्रक्रिया चलेगी? ट्रायल होगा, अब मामले का ट्रायल शुरू हो जाएगा। ट्रायल कितने दिनों तक चलेगा? अब ये कोर्ट में हियरिंग के ऊपर है, किस प्रकार से डेट्स पड़ती है, किस तरीके से वर्किंग होती है, किस तरीके से एविडेंस आते हैं, यह ट्रायल शुरू होने पर ही पता चलता है। मतलब 2 वर्ष 3 वर्ष नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि मामले में, इस तरीके के मामलों में बहुत स्पीडी ट्रायल होता है। अब ये ट्रायल का आरंभ होने दीजिए, बाकी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। देखो, विष्णु की जमानत खारिज हो जाती है, तो अब क्या पुनः उन्हें यहाँ से जमानत मिल सकती है? ये अभियुक्त को यह अधिकार है कि उसकी जमानत अगर ट्रायल कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट की जाती है और उसके पास अगर ऐसा कोई ठोस एविडेंस है, कोई चीजें हैं, तो ऑनरेबल कोर्ट के सम्मुख सेकंड बेल के माध्यम से अपनी बात को रख सकता है। ऑनरेबल कोर्ट अगर उसमें कोई तत्व पाती है तो फिर अगली कार्रवाई की जाएगी। जैसे चार्जशीट दाखिल हो गई है और आपके आधार से वो आरोप भी सिद्ध हो गए हैं, तो अब इसमें क्या उसको जमानत मिल सकती है? जैसे एविडेंस आती है और किस तरीके से चीजों को रखा जाता है, यह उस पर डिपेंड करता है। जैसे आप अधिवक्ता है, मालती चौहान के पिता के अधिवक्ता है, तो इसमें क्या ऐसा कुछ लगता है कि जहां से उनकी जमानत हो सकती है? नहीं, आरोप पत्र में अभियुक्त के विरुद्ध पुष्टिकारक साक्ष्य पाए गए हैं, जिनके आधार पर अभियुक्त का दोष प्राइमा फेसी साबित होता है। अब अगर उन्हें जमानत लेनी होगी तो कहाँ पे वो दरवाजा? तो सेकंड बेल के लिए ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट में आ सकते हैं, अन्यथा की दशा में ऑनरेबल हाई कोर्ट जा सकते हैं। उसमें क्या हो सकता है? जैसे उनके पिता ने आरोप लगाया था, जो आरोप उन्होंने लगाया था, उन आरोपों को उनको माननीय न्यायालय के सामने अगर वो रखते हैं तो देखा जाएगा। क्या इस मामले में अब विष्णु को जमानत यहाँ से नहीं मिल सकती? अगर वो सेकंड बेल की प्रक्रिया अपनाते हैं तो पुनः इस बात को देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल इस स्टेज पर उनकी फर्स्ट बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट है और वो या तो सेकंड बेल और या तो ऑनरेबल कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने जा सकती है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है। जैसे चार्जशीट दाखिल हुई और उसमें आरोप सिद्ध हो गया है, सारी चीजें किस तरीके से प्रेजेंट की जाती हैं, किस तरीके से एविडेंस है, इस पे डिपेंड करेंगी। एविडेंस के ऊपर ही सारा कुछ होगा। अभी तक जो गवाह आए हुए हैं, गवाही हुई है लोगों की, क्या उसमें ऐसा कुछ है कहीं से बचाव का? जो भी एविडेंस आई हुई है उससे अभियुक्त के विरुद्ध प्राइमा फेसी दोष साबित होता है।
तो साबित होने के बाद क्या ऐसा कुछ हो सकता है? दोष साबित होने के बाद ही मामले में चार्जशीट फाइल की जाती है और निश्चित तौर पर इसमें प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने जो एविडेंस कलेक्ट किए हैं उसको माना है, दोषी माना है और आरोप पत्र फाइल हुआ है। अब सजा का प्रावधान इसमें क्या होगा? आफ्टर ट्रायल देखा जाएगा, यह सब ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मिनिमम कितने दिनों तक ये सब हो सकता है? जैसे ट्रायल चलेगा तो कितने दिनों बाद? पहले ट्रायल शुरू होने दीजिए, बाद की बात फिर देखी जाएगी। वैसे अमूमन मामले में कितने समय लगेगा? ये एविडेंस आने के ऊपर है और हियरिंग किस तरीके से होती है इस पर डिपेंड करता है। जो गवाह है, यदि गवाह कहीं से छूट जाते हैं तो क्या इसमें केस में कुछ परिवर्तन हो सकता है? कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा इस पर। नहीं, जैसे आप अधिवक्ता है, जानते हैं कई तरह के मामले होते हैं जहाँ पैसे लेकर के गवाह छूट जाते हैं। विटनेसेस के प्रोटेक्शन के लिए तमाम लाज हैं, तमाम चीजें हैं, इतना आसान नहीं है। अगर इस तरीके से कोई तोड़फोड़ की जाती है, कोई और बात होती है, कंप्लेनेंट अगर कंप्लेन करता है तो उसके लिए विधि प्रावधान है। जी, का ये कहना कि जो मालती चौहान की गाड़ी वाड़ी आज उनके नाम से भी उनके घर पे पड़ा हुआ है, तो ये कब तक उनको मिलेगा? इसके लिए उनको उचित फोरम पर अपनी एप्लीकेशन सीक करनी चाहिए, देनी चाहिए। ये प्रक्रिया कितने दिनों तक चलती है? गाड़ी घोड़ा कैसे उनको उपलब्ध हो पाएगा? बच्चे की परवरिश को लेकर के जो मामले चल रहे हैं, देखें, यह उनके एप्लीकेशन अगर उन्होंने उच्चाधिकारियों को दिया होगा तो निश्चित तौर पर उच्चाधिकारी उस पर विचार कर रहे होंगे, तो इसके संबंध में जहां उन्होंने एप्लीकेशन दिया हुआ है उनसे बातचीत करनी चाहिए। अच्छा, क्या वो आपके पास से अलग होता है या मतलब सेम ही? नहीं, ये तो एक जो स्पेसिफिक केस क्राइम नंबर है, हम लोग केवल उसकी पैरवी कर रहे हैं। एडिशनल कुछ होता है तो देखा जाएगा। अननेसेसरी होगा वो अलग से होगा? नहीं, अननेसेसरी कुछ नहीं होता है लेकिन यह है कि जो इस स्पेसिफिक इस केस क्राइम नंबर से रिलेटेड है। अभी आप देख रहे थे कि ये मालती चौहान के पिता के अधिवक्ता है, इन्होंने बताया कि विष्णु राज की जमानत अब यहाँ से संभव नहीं है, जिस तरह से चार्जशीट दाखिल हो गई है। बहरहाल आगे इसमें क्या अपडेट आते हैं ये बताते हैं आपको। तब तक के लिए आप देखते रहिए SMP News 24। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।